नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, अब तक तो आपने सुन लिया होगा उड़ती उड़ती खबर कि एक ग्रोक नाम का कुछ आया हुआ है और वो तहलका मचाया हुआ है। मतलब बिल्कुल बवाल काट कर रखा है। चाहे सत्ता पक्ष का हो, चाहे विपक्ष का हो, सबकी मतलब कि एक प्रकार से पोल खुलती चली जा रही है। खास करके इसका असर राजनीति में पड़ रहा है। और इसको लेकर के भारत सरकार ने जब इस पर बैन लगाने की कोशिश की, इसको रोकने की कोशिश की, कंट्रोल करने की कोशिश की, तब एलन मस्क जो हैं ये भारत सरकार के खिलाफ ही चले गए कोर्ट में। कर्नाटक हाई कोर्ट में जाकर के इन्होंने केस दायर कर दिया भारत सरकार के खिलाफ कि भारत में जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा है और अवैध तरीके से इनके जो कंटेंट हैं उनको ब्लॉक किया जा रहा है। अभिव्यक्ति की आजादी जो है भंग हो रही है। पूरा मामला क्या है इसको आज की वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाऊंगा। ग्रोक है क्या, क्यों इसने ये बवाल मचा रखा है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं वीडियो। देखिए एक्चुअली में हुआ क्या कि एक्स ए आई ने, एक्स ए आई मतलब कि इनकी कंपनी जो एक्स है, जो पहले ट्विटर के नाम से जानी जाती थी, बाद में जब एलन मस्क खरीदे उसे, उसका नाम एक्स कर दिए। तो उसी के अंतर्गत इन्होंने एक एक्स ए आई लॉन्च किया। जैसे आप देखते हो कि ओपन ए आई का चैट जीपीटी आया था, ऐसे ही अलग प्लेटफॉर्म के अदर आए थे, जेमिनी आया था गूगल का। तो ऐसे ही इन्होंने लॉन्च किया एक्स ए आई के थ्रू ग्रोक। यानी ग्रोक इनका एक चैटबॉट है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट है। अब ये चैटबॉट जो है इसका अलग अलग वर्जन आया, समय समय पर अपग्रेड होता रहा अपने अपना। अभी इसका जब तीसरा वर्जन आया ग्रोक 3.0, तब उसको इतना ज़्यादा वो अपग्रेड कर दिया गया, इतना ज़्यादा स्मूथ कर दिया गया है कि वो बिल्कुल रीजनल लैंग्वेज में, रीजनल भाषा में, आप जिस भाषा में पूछोगे सेम उसी भाषा में वो आपको जवाब देता है और तमाम प्रकार के डेटा को कलेक्ट करके एक बढ़िया से सुनियोजित तरीके से बहुत ही सरल शब्दों में कुछ ही 3 से 4 लाइनों में आपको आपका जवाब दे देता है। जैसे जैसे अगर कोई भी हिंदी में पूछता है तो वो हिंदी में जवाब देता है। कोई जो इंग्लिश होता है ना, मतलब कि भाषा हिंदी रहती है लेकिन लिखा इंग्लिश में रहता है, उस लैंग्वेज में अगर पूछता है ना कि जैसे कि ग्रोक ये देश में क्या चल रहा है या किसी भी बारे में आप अगर पूछते हो, तो वो सेम वैसे ही इंग्लिश में रिटर्न चैटिंग लैंग्वेज में वो रिप्लाई देता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग जवाब देता है। और इस हिसाब से जवाब दे रहा है, मतलब जैसे आपको लगेगा ना कि आप किसी से ऐसे नॉर्मली चलते फिरते समय किसी से पूछ रहे हो, सेम वैसा ही जवाब मिल रहा है। लगेगा ही नहीं आपको कि कोई कंप्यूटर से जवाब आ रहा है। इस हद तक इसको अपग्रेड किया गया है। खैर, लेकिन अपग्रेडेशन होने के बाद भी, चूंकि आप जानते हो भारतीय हैं, इनके पास टाइम बहुत है, तो ट्विटर पर बवाल मच गया जब जब लोग तरह तरह के सवाल पूछने लगे। जैसे जैसे इसमें से कोई ने पूछा कि बताओ कि सबसे ज़्यादा बिकाऊ मीडिया कौन है? गोदी मीडिया कौन है? तो इसने गोदी मीडिया का पूरा-पूरा लिस्ट दे दिया, है ना? पूछा कि बताओ भारत का पहला आतंकवादी कौन था? तो इसने नाथूराम गोडसे को पहला आतंकवादी बोल दिया देश का, स्वतंत्र भारत का। इसके अलावा आप देखो, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। जैसे पूछा गया कि बताओ मोदी जी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? तो जवाब आया केवल 1 की है, 2019 में उन्होंने की है। पूछा गया देखिए भारत में गोदी चैनलों की लिस्ट बताओ और भारत के सबसे दल्ले एंकर कौन-कौन से हैं? तो उनमें ये नाम लिख कर के दिए। मतलब बिल्कुल कोई भी जैसे कंट्रोल नहीं, कोई भी हिचकिचाहट नहीं, बिल्कुल बेबाकी से जवाब। अगर मतलब कोई थोड़ा-सा गाली-गलौज टाइप का अगर कोई क्वेश्चन कर दे रहा है ना, तो उसको गाली ही दे कर के ये जवाब दे रहा है ना? मतलब कोई कुछ भी बोल रहा है तो उसको उसी भाषा में जवाब दे रहा है ये। जैसे देखिए भारत में गोदी चैनल की लिस्ट में रिपब्लिक भारत, जी न्यूज़, आज तक, एबीपी न्यूज़ सबको लपेट दिया इन्होंने। अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत के और सुधीर चौधरी आज तक के टॉप पर हैं, चिल्ला-चिल्ला कर प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर हैं। हँसने वाला इमोजी भी दिया। मतलब बिल्कुल जैसे आप किसी आम व्यक्ति से जैसे पूछते हो ना, जिस प्रकार से वो हँस करके इमोजी रिएक्शन वगैरह करके पूछता है, बताता है, उसी प्रकार ये भी बता रहा है। अब इसमें बहुत सारे मीम भी बन करके वायरल हो रहे हैं। जैसे आप देखे होंगे कि किसी मूवी का ये फेमस मीम था कि ए जी गाली दे रहा है। तो ऐसे ही ये भी कर रहा है कि ग्रोक भी ना, अगर कोई मतलब जवाब पूछता है, थोड़ा-सा भी उल्टा-सीधा शब्द का प्रयोग किया हुआ है, तो वो बढ़िया से उससे और बढ़िया लेवल बढ़ करके वो गाली दे करके जवाब दे रहा है, उसका आंसर कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है। और लोग तरह-तरह के क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पर, क्या प्रधानमंत्री के इंटरव्यू स्क्रिप्टेड होते हैं? जवाब था हाँ, स्क्रिप्टेड होते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज आज स्क्रिप्टेड बोल रहा है। इसके अलावा क्या ये सच है कि मोदी जी ने बचपन में चाय बेची थी ये रेलवे स्टेशन? इन्होंने कहा कि मोदी के बचपन के वडनगर स्टेशन पर चाय बेचने की बात उनके 2014 के चुनाव अभियान से चर्चा में आई। लेकिन सवाल उठते हैं कि वडनगर स्टेशन 1973 में बना, जबकि मोदी जी 1950 में पैदा हुए और 17 साल की उम्र में पहले घर छोड़ चुके थे। रेलवे लाइन 1887 से थी, पर चाय बेचने का ठोस सबूत नहीं मिलता। कहानी प्रेरक है पर ऐतिहासिक तथ्य अस्पष्ट है। मतलब
बाकी डाटा के साथ भी वो आंसर कर रहा है और कई-कई चीज़ों में मतलब एनालिसिस भी कर देता है और लास्ट में बोल देता है कि अस्पष्ट तो है, लेकिन ये फैक्ट है, इनको देख ले, उसके बाद फिर अपने मन से सोच लो कि क्या सच्चाई हो सकती है। इसके अलावा पूछा गया कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे 2029 में? तो इन्होंने कहा कि 2029 में राहुल गांधी के पीएम बनने की संभावना बहुत कम लगती है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी का वर्चस्व अभी भी मजबूत है। 2024 में एनडीए को 293 सीटें मिली, मतलब पूरा डाटा भी इन्होंने रख दिया है। ऐसे ही मतलब क्या पक्ष हो, क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, सबके बारे में जानकारियां दे रहा है ढूंढ ढूंढ करके, क्योंकि देखो इसका सैंपल साइज बहुत बड़ा है। एआई क्या होता है? एआई हम ही लोग से ट्रेंड होता है। जो भी हम लोग जो पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, जो खबरें चलती हैं, जो चीजें चलती हैं, उन सबका वो एनालिसिस करके ट्रेन होता है और धीरे धीरे सब एआई ट्रेन होते ही जा रहे हैं। आपने देखा कि जब ओपन एआई का चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था तो उस पर बहुत सारे बयान आए थे कि ये 10 साल पुराना डेटा जो है उसको रीड किया है, स्टडी किया है। अब ट्विटर के पास सैंपल साइज बहुत बड़ा है। जितने भी राजनीतिक वहाँ पर चीज़ें चलती हैं और ख़ास करके तो अभी पिछले कुछ सालों से तो ट्विटर पर भी बहुत सारे लोग एक्टिव हैं। तो जितने भी लोगों को कोई शिकायत करनी होती है, कोई कुछ सोशली कनेक्ट होता है, चाहे कोई नेता हो, कोई सेलिब्रिटी हो, ज़्यादातर ट्विटर से अपनी आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि ट्विटर के थ्रू वो सबसे कनेक्ट हो पाते हैं। कोई कुछ भी ना चला रहा हो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पर, सब पर फेक हो जाता है, लेकिन ट्विटर पर ज़्यादातर ऑथेंटिक रहते हैं आईडी, इसीलिए लोग वहाँ पर शिकायतें करते हैं और वहाँ पर ज़्यादा चीज़ें आती हैं। तो अब इसी को रीड करके वो बना है ग्रो एआई, और इस वजह से इसके पास ज़्यादा डेटा है और ज़्यादा फैक्ट्स हैं। और ये फैक्ट्स ये जिस लहजे में लिख करके दे रहा है वो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, बड़ी आसान भाषा में समझा दे रहा है। जैसे चैट जीपीटी से अगर आप कुछ पूछते हो तो जो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता होगा या बढ़िया इंग्लिश में होगा तो उनको बढ़िया जवाब मिल जाता है, या हिंदी में भी अगर पूछते हो तो हिंदी में जवाब तो आता है, लेकिन थोड़ा सा लगता है जैसे कि मशीन जो है जवाब दे रहा है। और कई कई बार तो वो बढ़िया से जवाब नहीं मिल पाता है, सही जवाब नहीं मिलता। कई कई बार वो लोग थोड़ा सा मशीन वाली हरकतें कर देते हैं कि लग जाता है कि हाँ ये मशीनी भाषा है, लेकिन ये वाला जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है। और अब इसको लेकर के आप कहोगे कि दिक्कत क्या है, फिर केस करने की क्या जरूरत पड़ी? अब केस करने की जरूरत इसलिए पड़ गई कि यहाँ पर देखो, ये इसकी जो एक तो लैंग्वेज वाली बात है, लैंग्वेज में ये बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बोल्ड होता जा रहा है। अब बोल्डनेस की हद की वजह से यहाँ पर सरकार जो है उसको ये लग रहा है कि भाई ये डिफेमेशन टाइप के एरिया में जा रहे हैं, कि किसी को डिफेम करने की तरफ जा रहे हैं। और इसमें बहुत ज़्यादातर मतलब जो हद तक जो आंसर आ रहे हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ ही देखने को मिल रहे हैं, है ना? अब चाहे अब ये कहो कि लोग अपनी भड़ास या अपनी जो शिकायतें हैं वो उतारने के लिए ट्विटर पर जाते थे और अपनी शिकायतें वहाँ लिखते थे, वो शिकायतें स्टोर होती गई और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। भाई आप खुद सोचो, जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत शिकायत करते हो, लेकिन जब कोई चीज़ अच्छा लगती है तो बहुत कम ही है जो जा करके प्रेज़ करते हैं, है ना? आप इसको एक एग्ज़ाम्पल समझो, जैसे आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो, ऑनलाइन मंगाते हो, तो ऑनलाइन मान लो ऑर्डर मंगाया और कोई प्रोडक्ट आया वो अच्छा लगा आपको, तो चलो ठीक है, खुश हो गए और आपस में उसको किए। लेकिन जैसे ही अगर कोई चीज़ खराब निकल जाता है, आपको वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलती, तो तुरंत आप शिकायत करते हो। बहुत कम ही रहता है, अगर बार-बार आपसे कहा जाए फ़ोर्सफुली कि ये फीडबैक डाल दो, पॉजिटिव फीडबैक डाल दो अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा हो, तब आप तो डाल देते हो। लेकिन अगर नहीं कहा गया है तो बहुत कम ही ऐसा होता है जब आप फीडबैक डालते हो। लेकिन वहीं अगर जब चीज़ खराब निकल जाती है, तो आप तुरंत ही फीडबैक डालते हो। और वो फीडबैक सोचो जब इकट्ठा होते-होते बहुत सारा हो जाए और लोग जब बाद में ऐसा कुछ आ जाए, जब पूछने लगे, तो वही पूरा उसका रिस्पॉन्स आने लगे। कुछ ऐसे ही हुआ है ग्रोक एआई के साथ। तो इस वजह से यहाँ सरकार के खिलाफ जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आ रही हैं, है ना? तो इस वजह से सरकार इसमें परेशान है, सरकार को लग रहा है कि डिफेमेशन हो रहा है और इसी के तहत ये इनको किसी न किसी संवैधानिक दायरे में लपेटना शुरू किए। लपेटना क्या शुरू किए, मतलब एक प्रकार से ये ब्लॉक करना शुरू किए। और ब्लॉक करना शुरू किए जब, तो फिर ग्रोक एआई को लगा, मतलब ग्रोक एआई के जो मालिक है एक्स ट्विटर, उनको लगा ये कि भाई ये तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हो रहा है इंडिया में। इंडिया में सोशल मीडिया का जो आईटी एक्ट है उसके तहत सरकार इसका दुरुपयोग कर रही है, क्योंकि जो कंटेंट है उसको ब्लॉक कराई जा रही है। जो भी चीज़ें पूछी जा रही थी ना, तो कुछ कुछ समय बाद पता लग रहा है गायब हो गया। ग्रोक ने आंसर तो दिया होगा, लेकिन वो आंसर दिख नहीं रहा है, वो गायब हो गया क्योंकि उसको ब्लॉक कर दिया गया है। अब ऐसा क्वेश्चन कोई दोबारा पूछता है तो वो आंसर नहीं आ पाता है। तो लोगों को ये लग रहा है कि भाई ये इसको ब्लॉक करने लगा। तो ट्विटर इसके खिलाफ गई कर्नाटक हाई कोर्ट में। कर्नाटक हाई कोर्ट में गई और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आईटी एक्ट सन 2000 जो है, ये इसका सेक्शन 69 ए है, इसके तहत सरकार किसी भी ऑनलाइन कंटेंट पर ब्लॉक कर सकती है। तो सरकार इसको दुरुपयोग कर रही है। इस अनुच्छेद का तहत सरकार आईटी एक्ट के नियमों के तहत सोशल मीडिया पर जो एक्ट बनाए गए हैं उसका दुरुपयोग करना शुरू कर चुकी है। और इसका नतीजा ये हो रहा है कि उसके कंटेंट को ब्लॉक किया जा रहा है। आप देखो 2021 में जब ट्विटर से ट्रंप को निकाला गया, ठीक है, ट्रंप को जब हटाया गया तो फिर एलन मस्क इसी ताव में आकर के ट्विटर को खरीदे थे कि यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है।
और हम ट्विटर की चिड़िया को आज़ाद करेंगे जब इसको खरीदेंगे तो, है ना। और खरीदने के बाद इन्होंने बिल्कुल कह दिया कि भाई जिसको जो मन हो, सरकार के खिलाफ बोलना है, सरकार के सपोर्ट बोलना है, जो भी करना है आ करके यहाँ बोलो, यहाँ कोई फिल्टर नहीं है। और यही वजह रही कि वो ट्विटर जो है धीरे धीरे और ज़्यादा पॉपुलर होता गया, क्योंकि हर प्रकार के लोग आकर किसी भी प्रकार के बिना किसी डरे अपना बात रख रहे हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भारत में इसके लिए कानून दूसरा है सोशल मीडिया के लिए। यहाँ पर देखिए 79 का और 69 का दो है, और दोनों के तहत यहाँ पर किया जा रहा है। अब इसमें 69 जो था, इसमें तो थोड़ी देर में, मतलब कुछ दिनों में समीक्षा होने के बाद कंटेंट ब्लॉक किए जाते हैं। लेकिन जो 79 वाला आया है, ये थोड़ा सा और खतरनाक है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, इन सब की जिम्मेदारी से संबंधित है। इसका मकसद है कि सोशल मीडिया की जो भी जवाबदेही है उसको तय करना। कई कई बार क्या होता था, सोशल मीडिया के थ्रू प्रोपेगेंडा फैल जाते थे, कई कई बार दंगे का रूप ले लेते थे, अफवाह फैल जाती थी। तो सरकार इसको लाई थी, आईटी एक्ट 2021 में भी लाई थी। तो अब उसमें संशोधन होकर के, तो उसके बाद काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए थे कानून। शुरुआत में अगर आपको याद हो तो ट्विटर ने भी मानने से मना कर दिया था, लेकिन धीरे धीरे फिर ट्विटर भी आ गया था लाइन पे और मान लिया था भारत के नए आईटी रूल को। 2021 में भी ऐसा बवाल हुआ था, जब शुरुआत में ट्विटर नहीं मान रहा था कि हम सोशल मीडिया कानून को मानेंगे, तो भारत सरकार ने कहा था कि अगर यहाँ पर रहना है तो फिर मानना पड़ेगा, नहीं तो जाओ यहाँ से। तो ट्विटर अंत में आकर के मान गया था, है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सूचना मिलने पर तुरंत एक्शन लेना होता है। और ये 69 वाला जो है, इसमें सरकार समीक्षा करती है, विचार विमर्श होता है, इसके बाद फिर सुनवाई होती है और उसके बाद कंटेंट को हटाया जाता है। मतलब ये तब तक तो बात फैल ही गई रहती है। यहाँ वाले में 79 वाले में तुरंत ही हटा लिया जाता है। अब बहुत लोग जो है जाते हैं, देखते हैं कि ग्रुप से ये क्वेश्चन पूछा गया, उसका रिप्लाई ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो मिलता ही नहीं, क्योंकि वो ब्लॉक हो चुका है। तो कुछ लोग को तो शुरुआत में मिल गया, लेकिन जैसे ही सरकार ने ब्लॉक करा दिया फिर उसके बाद नहीं दिखता है। तो इसलिए ये वाला जो हो रहा है, इसको लेकर के ट्विटर जो है, या कहें एक्स जो है, ये पहुंच गया कर्नाटक हाई कोर्ट। ये कर्नाटक हाई कोर्ट में गया और उसके बाद कहा कि भाई देखो ऐसा है कि यहाँ आरोप लगाया कि सरकार सहयोग नाम का एक पोर्टल, अच्छा सहयोग पोर्टल भी है, सरकार ये जो ब्लॉक कर रही है कंटेंट, इसके लिए एक सहयोग पोर्टल है, उस सहयोग पोर्टल के जरिए कर रही है। सरकार भी बिल्कुल संवैधानिक तरीके से या कानून के दायरे में आकर के एक्शन ले रही है। ठीक है, उनको पता था कि एलन मस्क जो है ये बवाली आदमी है, ये तुरंत ही एक्शन लेंगे और लीगल टाइप कर लेंगे, तो इसलिए ये भी लीगल टाइप से उसको हटा रहे हैं। एक्चुअली में सहयोग पोर्टल एक आया था कि अगर मान लो आपके खिलाफ कोई आपत्तिजनक चीज़ आ जाती है, कई कई बार क्या होता है कि किसी की कोई एमएमएस वायरल हो गई, वीडियो वायरल हो गई और वो नहीं चाहता है कि ये चीज़ें फैले, तो वो सहयोग पोर्टल पर जाकर शिकायत करता था और सहयोग पोर्टल के जरिए उस कंटेंट को ब्लॉक कर दिया जाता था, वो कंटेंट हर जगह से हट जाता था। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी मतलब इसी के थ्रू निकल करके आ गई, बहुत लोगों को पता नहीं था। खैर, ऐसे ही अगर मान लो कोई दंगा फैलाने वाला कोई ऐसा विवाद करता था, कुछ भी ऐसा चीज़ होता था जो मतलब सरकार चाहती थी या फिर पुलिस चाहती थी या समाज चाहता था कि ये चीज़ें ना आए बाहर, तो वो इस सहयोग पोर्टल की शिकायत के माध्यम से वो ब्लॉक करा दिया जाता था। सरकार अभी क्या कर रही है कि यहाँ पर इसी सहयोग पोर्टल के जरिए कंटेंट को ब्लॉक करवा रही है और इसी सहयोग पोर्टल को लेकर के वहां पर शिकायत दर्ज की गई है कि भारत में सरकारी अधिकारी उचित कानूनी प्रक्रियाओं को देखना। अच्छा एक बात और, यहाँ मैं जब बार बार सरकार कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बीजेपी गवर्नमेंट को या फिर किसी एक मंत्री को या मोदी को या किसी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। यहाँ पर सरकार, क्योंकि आप जानते हो कि पूरा पूरा मंत्रालय से मिलकर बनता है, उसके बाद फिर उनके आदेशों पर कर्मचारी काम करते हैं, अधिकारी काम करते हैं, उनको ऑर्डर आएगा, वो कहेंगे कि भाई ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए, तो अधिकारी कुछ भी कर सकते हैं, तो अधिकारियों में बहुत बड़ी रेंज हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ अधिकारी जो हैं ये कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करके क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए एक अवैध सिस्टम को खड़ा कर रहे हैं। ये कहना है एक्स का, और इसके खिलाफ ये गए हैं कर्नाटक के हाई कोर्ट में। अब देखो कर्नाटक के ही हाई कोर्ट में जाने के पीछे भी इनका काफी स्ट्रेटेजिक मूव है। अब देखो बाकी राज्यों में अगर आप देखो, तीन ही जगह कांग्रेस सरकार है मजबूती से, एक है कर्नाटक में, एक तेलंगाना में और एक हिमाचल प्रदेश में, बाकी जगह तो बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो ये भाई साहब कर्नाटक क्यों पूछे, देखो एक तो बेंगलुरु वहाँ आईटी कंपनी है, आईटी को ज्यादा बोलबाला है इसलिए। दूसरा कारण ये कि तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश में उतना ज्यादा मजबूत उनको लगा नहीं कि वहां पर सरकार भी सहयोग करेगी, लेकिन कर्नाटक में इनको लगा कि हाँ कर्नाटक में अगर वहाँ की विधानसभा में मुद्दा उठा तो इनको सपोर्ट भी मिल जाएगा। इसलिए बड़ी स्ट्रेटेजी से ये कर्नाटक हाईकोर्ट में जाकर के केस दायर किए और कर्नाटक हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई चलेगी। अब खैर, अब ये तो देखना होगा कि इस पर कितना कंट्रोल लगेगा, क्योंकि देखो जब किसी चीज की अति भी हो जाती है तो वो भी दिक्कत है। ग्रोक एआई आया तो ठीक है,
बढ़िया था, शुरुआत में चल रहा था, लेकिन भारतीय हैं जो तो ये ऐसे-ऐसे सवाल पूछने लगे, ऐसे-ऐसे सवाल दागने लगे कि वो भी जिस हिसाब से डिज़ाइन किया गया, ये आप वैसे समझो ना जैसे रोबोट जो 2.0 मूवी आप देखे होंगे उसमें चिट्टी था। तो चिट्टी एक लेवल तक तो ठीक काम कर रहा था, लेकिन कुछ खुरापाती लोग उसमें पहुंच गए और उसके बाद उसको इस हिसाब से उसके क्वेश्चनिंग करने लगे या इस हिसाब से उसको टास्क कराने लगे कि वो जो है थोड़ा सा इधर उधर होने लगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी सबकी एक लिमिटेशन होती है भाई, अभी उतना ट्रेंड नहीं हुआ है तो वो लिमिटेशन को क्रॉस कर रहा है। अब वो नहीं समझ रहा है कि अगर किसी एक फलाने व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है तो वो व्यक्ति इंडिया में कितना महत्व रखता है, वो उसको भी गाली दे दे रहा है। अब लग रहा है कि भाई उनको डिफेमेशन हो रहा है, उनके मतलब कि एक सोशल जो बिहेवियर है, सोशल जो भी उनका बना हुआ है, उसका स्तर गिर जा रहा है, तो इसीलिए शिकायतें कर रहे हैं लोग। तो अब देखना होगा आगे क्या होता है, जो भी अपडेट आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। ख़ैर आपको ये कितना तक सही लगता है, कितना हद तक आप कमेंट करके बताइए। अब व्यक्ति की आज़ादी देखो होना तो चाहिए, ठीक है? और इसको लेकर के मीडिया को भी एक्सपोज़ किया जा रहा है कि भाई अभी तक मीडिया वाले नहीं बोल रहे थे। क्योंकि देखो मीडिया वालों को भी मैं कहूँगा ना कि एक लिमिटेशन होती है। वो ऐसे ही है कि वृंदावन में रहना है तो राधे-राधे कहना है। उनको एक्चुअली में ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम से गुज़रना होता है। अब ऐसा तो है नहीं खुद का यूट्यूब चैनल चला लिए तो उसके बाद कुछ भी बोलो, तो वहाँ पर तो बोल सकते हैं भले। लेकिन जो ब्रॉडकास्टिंग वाले होते हैं, जो टीवी मीडिया वाले होते हैं या प्रिंट मीडिया वाले होते हैं, वो बिल्कुल प्रोफ़ेशनल तरीके से काम करते हैं। अब अगर वो थोड़ा-सा भी इधर-उधर बोलते हैं, तो सरकार उनको धर लेती है। तो इसीलिए उनको भी थोड़ा-सा दब-दब के बोलना पड़ता है। लेकिन दबते-दबते अब इतना दब गए हैं कि बस बुराई वाली चीज़ें कर ही नहीं सकते हैं। तो अब ये चीज़ें भी यहाँ पर एक्सपोज़ होने लगी। ख़ैर बहुत सारी अच्छी भी चीज़ें निकल कर के आई, बहुत सारी बुरी भी चीज़ें निकल कर के आई। अब आपको ये कैसा लगा है ग्रोक एआई आप कमेंट करके बताइएगा। आप अगर आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आया है अर्जुन बैच। अर्जुन बैच देखो एनटीपीसी का एग्ज़ाम अब अगला वही होना है, ठीक है ना? 1-2 महीने का टाइम है। अच्छे से अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप ये वीओडी फॉर्म में बैच ले सकते हो। इसमें आपको सारी क्लासेस दी गई हैं। आप जाकर के अभी से पढ़ाई करना शुरू कर सकते हो, अभी से अपना टारगेट बना सकते हो। और आज से अगर आप शुरू कर दोगे, अभी तक नहीं भी पढ़े हो, आज से अगर शुरू कर दोगे और सही कंटेंट, सारा कंटेंट एक जगह मिल जाएगा अगर आपको, तो आप निश्चित तौर पर सफलता प्राप्त कर पाओगे। ध्यान रखना 1 करोड़ से ज़्यादा लोग इसका फॉर्म डाले हैं, तो इसलिए कॉम्पिटिशन बहुत टफ होने वाला है। जब तक आपके पास डिटेल नॉलेज नहीं रहेगा, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले तो मैं यही कहूँगा 10-15 दिन में पूरा-पूरा सिलेबस खत्म कर डालो, है ना? देख कर के, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू कर दो। प्रैक्टिस जितना होगा आपका, उतने प्रकार से आपका माइंड रिकॉल करेगा क्वेश्चन को और उतना अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ये आपको बैच मिलेगा कहाँ पर? एमजेटी ऐप पर मिलेगा। और आपको अगर मान लो कोई दिक्कत आती, कोई डिस्काउंट ऑफर वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिएगा, वहाँ पर आपका सॉल्यूशन बताया जाएगा। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।